नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल KPS दा एजुकेशन अड्डा में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी अधिगम पर, तो आज हम लेकर आए हैं अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्या है अधिगम? जीवन पर्यंत चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विभिन्न शिक्षाविदी और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमने विभिन्न परिभाषाओं को बताया था। तो आज अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या हैं? विभिन्न जो परिभाषाएं हैं उनको हम अधिगम की विशेषताएं भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं? अधिगम एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। सबसे पहली परिभाषा या सबसे पहली विशेषता हम कह सकते हैं कि अधिगम सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम कैसा है? सार्वभौमिक है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो अपने परिवेश और परिस्थितियों से समायोजन करती है। अगला पॉइंट है अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की परिस्थितियों में दिखाई देता है। अगला पॉइंट है कि अधिगम के परिणाम स्वरूप अनुभव, ज्ञान, अभिवृत्तियों आदि का अर्जन होता है। वहीं अगला पॉइंट है कि अधिगम व्यवहार के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोपेशीय सभी क्षेत्रों को क्या करती है? प्रभावित करती है। वहीं अगला पॉइंट है कि अधिगम चेतन, अचेतन अथवा अर्धचेतन स्तर पर हो सकता है। अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। वैसे अधिगम की और भी विशेषताएं हैं, जैसे अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है जो बाह्य व्यवहार परिवर्तन द्वारा जानी जा सकती है। वहीं हम कह सकते हैं मानव व्यक्तित्व के विकास में अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह थी अधिगम की विशेषताएं। वहीं अगर बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, चलिए हम जानते हैं कि अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो जो सबसे पहला कारक है कि अधिगम की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वो आवश्यकता जो है, आवश्यकताएं ही अधिगम का एक क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि आवश्यकता ही अधिगम की क्या होती है? जननी होती है। आवश्यकता अधिगम की जननी होती है। उसको हम उदाहरण के तौर पे आपको समझाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करना होता है। हमें अपना कोई एक लक्ष्य निर्धारित करना है किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। लक्ष्य का यह निर्धारण अधिगम की प्रक्रिया का मार्ग सुनिश्चित करता है और अधिगम को एक ठोस धरातल प्रदान करता है। और अधिगम को क्या बनाता है? एक ठोस बनाता है, अधिगम को स्थायी बनाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई विद्यार्थी है, परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह क्रियाशील होगा। क्रियाशीलता उसे अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए क्या करेगी? अभिप्रेरित करेगी। जो अभिता है क्या करेगी? व्यक्ति को क्या अभिप्रेरित करेगी ना उस प्रक्रिया के लिए। जो अभिप्रेरित आई है, अभिप्रेरणा भी क्या है? इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, वही सबसे पहला कारक क्या था? आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ही अधिगम की क्या होती है? जननी होती है। ठीक है, वही अगला पॉइंट है कि अधिगम की क्या है? इच्छा होती है। अधिगम की इच्छा, डिजायर ऑफ लर्निंग। आवश्यकताएं सीखने के लिए अधिगम की इच्छा जागृत करती हैं। ये इच्छाएं, ये जो इच्छाएं हैं, जितनी ही तीव्र होगी उतनी ही क्या होगी? स्थायी होगी। अधिगम की प्रक्रिया उतनी ही क्या होगी? सफल होगी। ठीक है, ऐसे इसको भी हम जान लेते हैं कैसे। इसीलिए यह आवश्यक होता है कि सीखने वाले व्यक्ति में पहले सीखने की या पहले अधिगम की जो इच्छा जागृत की जाए, क्योंकि अधिगम की इच्छा जो है जागृत किए बिना सीखा नहीं जा सकता है। प्रायः ऐसे बच्चे शिक्षक के सामने आते हैं जिनमें सीखने की इच्छा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह क्या है? बच्चे में सीखने की क्या इच्छा को जागृत करे। जैसे कि कोई विद्यार्थी क्या है? स्कूल जाता है, उसमें सीखने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन क्या है? अध्यापक चाहता है कि यह इस बच्चे को क्या सीखना चाहिए। जब वह सीखना चाहिए तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को सर्वप्रथम उस बच्चे को सीखने की क्या करनी चाहिए? प्रवृत्ति को जागृत या सीखने की क्या इच्छा को जागृत करना। अगला कारक क्या है? अभिप्रेरणा। अभी हमने क्या बताया था? अभिप्रेरक आया था सब। वही क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, सफल अभिप्रेरणा सफल अधिगम का क्या होता है? जनक होता है। पॉइंट इसको आप नोट कर लीजिए, क्या सफल अभिप्रेरणा सफल अधिगम का जनक होता है। अनुकूल परिस्थितियां। ठीक है, अधिगम के लिए परिस्थितियां, वातावरण का नितांत होना आवश्यक है, क्योंकि जो अनुकूलन है, अधिगम के लिए जो परिस्थितियों में जो वातावरण का होना कैसा? नितांत आवश्यक है। वातावरण कैसा होना चाहिए? नितांत होना चाहिए। जिस प्रकार उदाहरण के लिए समझाते हैं इसको, जैसे कि क्या है? एक पौधा है, अनुकूलन वातावरण में ही पुष्पित और पल्लवित होता है ना। जब कोई पौधा है, उसे क्या, उस पौधे को क्या बड़ा होने के लिए उस पौधे
को क्या एक अनुकूलित का वातावरण चाहिए ना, उसी प्रकार क्या होता है अधिगम प्रक्रिया में भी अनुकूल परिस्थितियां जो होती हैं वह उसी पौधे की तरह होती हैं। ये अगला कारक है क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य। सीखने की प्रक्रिया में मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि में स्वस्थ व परिपक्व अधिगमकर्ता सुगमता से अपने अधिगम की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है। ठीक है भाई, अगर बात करें मनोशारीरिक दृष्टि से जो अस्वस्थ और अरिपक्व बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में क्या अधिक कठिनाई होती है और सीखना उनके लिए कैसा एक बोझिल सा लगने लगता है। ठीक है, इसीलिए सीखने की प्रक्रिया में मानसिक स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। भाई अगला अगर कारक की बात करते हैं तो अगला कारक है तत्परता। इस पॉइंट को हम बताते हैं तत्परता को। क्या जो आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता क्या होती है अधिगम की क्या है जननी है ना, तो आवश्यकता के लिए क्या एक प्रबल इच्छा होगी, अप्रेरणा होगी। तो आवश्यकता, प्रबल इच्छा और अप्रेरणा से प्रभावित होकर जब सीखने की इच्छा, जो सीखने की इच्छा वाला सीखने के लिए तत्पर हो जाता है उसकी अधिगम प्रक्रिया क्या होती है वही क्या प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो साथियों अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले ये महत्वपूर्ण कारक थे। ठीक है, तो अधिगम प्रक्रिया का एक स्वरूप दिया है कैसा, रेखा चित्रीय। ठीक है, रेखा चित्रीय एक स्वरूप दिया है। जैसे कि हमने प्रारंभ किससे किया था, अधिगम का जो प्रारंभ किया था वह हमने क्या आवश्यकता से। अधिगम के जो महत्वपूर्ण कारक थे वह क्या था, सबसे पहला आवश्यकता था। आवश्यकता को क्या है एक प्रारंभिक बिंदु ले लिया है। उसके बाद क्या सीखने की इच्छा हुई थी ना, सबसे पहले आवश्यकता हुई थी, उसके बाद क्या अधिगम सीखने की इच्छा हुई थी, उसके बाद उसका अगला कारक क्या था, तत्परता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अनुभव होना आवश्यक है, व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है। व्यवहार परिवर्तन की संपन्नता, व्यवहार परिवर्तन जो हो रहा है उसमें क्या है व्यवहार परिवर्तन कैसा होना चाहिए, एक स्थायित्व होना चाहिए। भाई अधिगम कार्य की क्या है एक संपन्नता होना चाहिए। जो संपन्नता होना चाहिए मतलब अधिगम के द्वारा जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य को क्या प्राप्त कर लेना चाहिए। जब वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है भाई क्या है अधिगम कार्य क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। यह क्या है एक एंड पॉइंट है, यह एक समाप्त बिंदु है। तो साथियों ये थे आज के अधिगम के कारक थे और हमने आज आपको बताया है अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं, अधिगम के कारक बताए हैं। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे अधिगम के कुछ सिद्धांत है उस पर आधारित अगली वीडियो होगी। ठीक है, यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।